हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम नेट सीएसआई और फिजिकल साइंस के लेक्चर डिस्कस कर रहे थे और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंगुलर पॉइंट एंड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सिंगुलर पॉइंट क्या होगा और ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होंगे वो सारे हमको यहां पर निकालना। सो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम हमारे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सो सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा रॉन्स्कियन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रॉन्स्कियन क्या होगा वो हम डिफाइन करेंगे। कॉसी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड और लास्ट हमारा टॉपिक होगा सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दीज 3 पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर करंट लेक्चर। So, first of all, Wronskian of the differential equation. Now कोई differential equation हमारे पास में है, उसका Wronskian क्या होगा वो हम यहां पर ले रहे हैं। So, Wronskian of the differential equation. If y1x and y2x are two solutions of a second order linear homogeneous differential equation, then Wronskian of differential equation is defined by W equal to y1x, y2x, y1 dash x, y2 dash x। तो y1x, y2x, y1 dash x, y2 dash x इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये डिटरमिनेंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे Wronskian ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ Wronskian हमने डिफाइन कर दिया है। इफ दिस Wronskian इज जीरो, अब Wronskian की वैल्यू हमको क्या मिल गई है जीरो, देन y1x एंड y2x आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर Wronskian की वैल्यू आपकी जीरो हो जाए तो उस केस में आपके जो y1x एंड y2x है वो क्या है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन वो क्या होंगे, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। एंड इफ Wronskian इज नॉट इक्वल टू जीरो, Wronskian की वैल्यू अगर जीरो नहीं आती है तो क्या होगा, देन सॉल्यूशन y1x एंड y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नाउ कुछ पॉइंट्स हमारे पास में उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ y1 एंड y2, y1 और y2 क्या थे, सॉल्यूशन थे किसके, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हमारे पास में y1 और y2 है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ये वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे उसके लिए हमने Wronskian डिफाइन किया था। तो Wronskian की वैल्यू आपकी जीरो है या जीरो नहीं है उस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन आपके लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। अब हमने कहा है कि ये जो हमारे सॉल्यूशन है y1 और y2 किसके सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। देन their linear combination will also be the solution of that differential equation। तो उस केस में इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन आप कैसे डिफाइन करते हो, a y1 प्लस b y2, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहां पर ये जो a और b है ये क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। सो इस केस में क्या है, y1 और y2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, द वैल्यू ऑफ द Wronskian एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x कैन बी रिलेटेड बाय w एट x इक्वल टू x1 इज इक्वल टू w एट x इक्वल टू x0 एक्सपोनेंशियल माइनस x0 टू x1 px dx। तो ये आपस में रिलेटेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू हैव डायमेंशन k। किस केस में डायमेंशन इसका k होगा, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज k नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो हमारे पास में जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है
अगर उसके के नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, उसका डायमेंशन भी हमारा के होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कॉचीज आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर कॉची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो हम यहां पर ले लेते हैं। नाउ कॉची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब हमारे पास में कोई इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास में जो है वो हमारी है इस फॉर्मेट में। इक्वेशन क्या हो गई, ए टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमारे पास में कोई इक्वेशन है। अब यहां पर क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन है अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू ई रेस टू जेड। तो ई रेस टू जेड को हम x लिखेंगे या x को हम ई रेस टू जेड लिखेंगे। अब अगर मैं इसका लॉग निकालूं तो x इक्वल टू ई रेस टू जेड है तो log x क्या आ जाएगा, z। अब आप इसका डिफरेंशियल करो तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x एंड z का क्या हो गया dz बाई dx। तो dz बाई dx क्या हो गया 1 अपॉन x। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। हमने यहां पर dz बाई dx निकाला है तो अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dz इंटू dz बाई dx। अब dz बाई dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो क्या है 1 अपॉन x। तो dz बाई dx की जगह आप रख दो 1 अपॉन x। सो dy बाई dx क्या हो गया 1 अपॉन x dy बाई dz। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा x है इसको इधर ले आता हूं। सो x dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dz। इसका मतलब ये जो हमारे पास में इक्वेशन थी इसमें x dy बाई dx की जगह हमको क्या रखना है dy बाई dz। अब यहां पर हमको एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की भी जरूरत है तो इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालोगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, याद आएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे ये है तो आप यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी जेड, तो ये आ गया। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी जेड। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं और वो भी किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो पहले आप डी वाई बाई डी जेड को कांस्टेंट मान लो। तो डी वाई बाई डी जेड मैंने कांस्टेंट मान लिया एंड 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड। अभी आपने क्या किया है, डी वाई बाई डी जेड को कांस्टेंट माना था और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल किया था। अब आप क्या करो 1 अपॉन एक्स को कांस्टेंट मान लो एंड डी वाई बाई डी जेड का डिफरेंशियल करो। तो 1 अपॉन एक्स हमने कांस्टेंट मान लिया एंड डी वाई बाई डी जेड का आपको डिफरेंशियल करना है। तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड टू इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये आ गया। नाउ डी जेड बाई डी एक्स आपके पास में ऑलरेडी है, वो क्या है डी जेड बाई डी एक्स हमारे पास में 1 अपॉन एक्स। तो आप इस डी जेड बाई डी एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स रख दो। तो जैसे मैं ये रखूंगा तो 1 अपॉन एक्स तो ऑलरेडी था, एक 1 अपॉन एक्स और आ गया तो ये क्या बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड टू। सो अब आप क्या करोगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को आप यहां पर भेज दो। तो जैसे आप यहां पर एक्स स्क्वायर भेजोगे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा माइनस डी वाई बाई डी जेड, तो माइनस डी वाई बाई डी जेड। और यहां पे भी आपका एक्स स्क्वायर जा चुका है तो यहां पर क्या बच गया डी टू वाई बाई डी जेड टू, सो डी टू वाई बाई डी जेड टू। इट मीन्स ये जो आपका है क्या है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस किससे करोगे माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी टू वाई बाई डी जेड टू। तो इससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो मेरे को रिप्लेस करना है, क्या करना है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह तो मैं ये रख देता हूं एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह रखूंगा मैं डी वाई बाई डी जेड। अब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये क्या आ गया ए टू माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख रहे हो डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड।
और क्या बचा हुआ है, प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास में ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर किसके साथ में है, एक्स स्क्वायर आपका इसके साथ में प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ए टू, सॉरी यहां पर क्या है, ए टू हमारे पास में इससे प्रोडक्ट में है, तो ए टू डी टू वाई बाई डी जेड टू प्लस डी वाई बाई डी जेड की बात कर रहे हो, तो डी वाई बाई डी जेड यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों में डी वाई बाई डी जेड कॉमन लू तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए वन माइनस ए टू, तो ए वन माइनस ए टू डी वाई बाई डी जेड प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू क्यू जेड, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। तो आपकी एक्चुअल में ये जो इक्वेशन थी ये आपके इस फॉर्मेट में चेंज हो गई। हमने यहां पर क्या किया है, एक्स को सिंपली e की पावर जेड रखा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में कभी भी इस टाइप की इक्वेशन हो तो हमको x को e की पावर जेड करना है एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड टू क्या रखोगे, माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी टू वाई बाई डी जेड टू, एंड साथ में एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे, डी वाई बाई डी जेड। तो इस तरह से हमको चेंजेस करना है और जो भी हमारी नई इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्मेट में होगी, वो हमारी इस फॉर्मेट में होगी। अब आपको सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। सो अब क्या होगा, नाउ प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू एक्स रेज टू फोर, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अभी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको x को e की पावर z रखना है। सो x को करेंगे हम e की पावर z, सो log x क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू z, ये आ जाएगा। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, x dy बाई डी एक्स एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसको चेंजेस मैंने बताए थे, उन चेंजेस को मैं काम में ले लेता हूं। सो ये क्या आ जाएगा, पहले मैं इसको डिफरेंशियल कर दूं, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स आ गया। नाउ एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हम रख रहे थे डी वाई बाई डी जेड, एंड साथ में हम क्या रखा था, साथ में हमने रखा था एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हमने रखा था माइनस डी वाई बाई डी जेड, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को हमने क्या रखा था, माइनस डी वाई बाई डी जेड प्लस डी टू वाई बाई डी जेड टू। तो ये सारे मैं यहां पर चेंजेस कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इस सारी वैल्यू यहां पर रखूं, ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस डी वाई बाई डी जेड माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो गया ये डी वाई बाई डी जेड, तो माइनस टू डी वाई बाई डी जेड माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर है, और एक्स की जगह आप क्या रखोगे, ई की पावर जेड, तो दिस विल बी ई रेज टू फोर जेड, ये आ गया। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी जेड टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी जेड माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ई की पावर फोर जेड। अब आप इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख दो, तो ये क्या हो गया, डी थ्री माइनस थ्री डी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू फोर जेड। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वही y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, तो इसके सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। सो पहले हम a ही निकालते हैं, तो अगर मैं a ही निकालूं तो a क्या आ जाएगा, यहां पर क्यूब कर दिया गलत है, इसको आप डी स्क्वायर करो, तो ये हो गया एम स्क्वायर
-3m-4 इक्वल टू 0, फैक्टर बना दो। तो m-3 -4 यहां पर चाहिए और यहां पर -3 चाहिए, तो m-4 m + 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू ये क्या आ गया, -1 एंड 4। तो m की वैल्यू मिल गई हमको -1 एंड 4। अब यहां पर ये मिल गया है, तो CF क्या आ जाएगा, CF हमारा हो जाएगा C1 e⁻⁻z प्लस C2 e⁻⁴z। सो e की पावर z का मतलब है x, तो ये क्या हो गया, C1/x प्लस C2, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4। तो CF हमको ये मिल गया। अब आपको क्या निकालना, PI। तो अगर हम PI निकाले तो PI क्या आएगा, PI इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास में क्या है, e की पावर 4z, तो 1/d² - 3d -4 e की पावर 4z, ये है। अब आप क्या करोगे, इस d को रिप्लेस करोगे 4 से, तो 1/, ये 4 16 माइनस, यहां पे भी आपने 4 रखा, ये क्या हो गया 12 -4 e की पावर 4z। तो ये क्या आ गया एक्चुअल में 0। इसका मतलब PI आपका ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने PI निकालने का तरीका देखा था। हमने क्या देखा था, अगर 1/f ऑफ a e की पावर ax है और f ऑफ a अगर हमारा 0 आ जाता है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, x/f' a e की पावर ax निकालोगे। इसका मतलब यहां पर ये 0 आ रहा है, तो सॉल्यूशन आपका यहां से नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले का डिफरेंशियल करना है। तो मैं डिफरेंशियल कर देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। सो PI के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू 1/2d - 3 e की पावर 4z। अब आप d की जगह 4 रख दो, तो ये हो गया x/, जैसे 4 रखोगे 4 2 जा 8, 8 - 3 हो गया 5, तो x/5 e की पावर 4z, ये आ गया। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये x नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर z चल रहा है, तो आपको इसको क्या लिखना है, इसको हमको लिखना पड़ेगा z। तो ये भी हमारा z है, तो z/5 e की पावर 4z। अब आप क्या करोगे, e की पावर z की जगह तो आप x रखोगे एंड z की जगह क्या रखोगे, log x। तो यहां पे हम रख देते हैं, तो e की पावर 4z तो हमारा हो गया x की पावर 4/5, सो x⁻⁴/5, और यहां पर क्या आ गया, e की पावर 4z की जगह तो हमने रख दिया। अब z की जगह आपको क्या रखना है, log x। तो यहां पर आ गया log x। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, तो y = CF प्लस PI करना है। अब CF हमने निकाला है, CF क्या आया था, CF तो हमारा ये आ गया था, एंड PI हमने ये निकाल दिया है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें, सो y इज इक्वल टू, CF था हमारे पास में C1/x प्लस C2x की पावर 4, एंड PI अभी निकाल दिया था, प्लस PI हमारा क्या है, x की पावर 4/5 log x। तो सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो सॉल्यूशन हमारे पास में है C1/x प्लस C2x की पावर 4 प्लस 1/5 x की पावर 4 log x। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है सॉल्व x² d2y/dx2 प्लस 2x dy/dx माइनस 20y इज इक्वल टू x + 1 की पावर 2, x + 1 होल स्क्वायर। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो जैसे अभी किया था उसी टाइप से आपको करना है। तो x की जगह तो क्या रखोगे, e की पावर z, ये आएगा। सो z इज इक्वल टू log x आ जाएगा, एंड
1/x क्या हो जाएगा, dz/dx। अब आपको क्या करना है, x dy/dx की जगह तो रखना है dy/dz, एंड x स्क्वायर d2y/dx2 की जगह रखना है d2y/dz2 माइनस dy/dz। ये सारे हम इसमें रख देते हैं। तो अगर ये सारे यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dz2। अब यहां पर क्या मिल रहा है, माइनस dy/dx माइनस dy/dz, और यहां पर क्या मिलेगा, 2 dy/dz। इसका मतलब ये क्या बच गया, प्लस dy/dz, ये आ गया, माइनस 20y इज इक्वल टू, x की जगह आपको क्या रखना है, e की पावर z, तो e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं, इसको मैं ऑपरेटर में लिखूं, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20y इज इक्वल टू e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया है, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसका हमको क्या निकालना है, ए निकालना है और पी निकालना है, CF निकालना है और पी निकालना है, और सॉल्यूशन क्या जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस पी। तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 y इज इक्वल टू e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, तो अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20y इज इक्वल टू e रेज टू z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो पहले मैं a लिखता हूं, तो a क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप इसके फैक्टर बना दो, तो फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर इसके बना लेते हैं, तो फैक्टर हमको मिल जाएंगे m प्लस 5 इंटू m माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स m इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 5, ये आ गया। तो m की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब हम CF लिख देते हैं, तो अगर हम CF लिखें तो CF क्या हो जाएगा, तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 4z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस 5z, एंड हमने क्या माना था, हमने माना था x इज इक्वल टू e की पावर z, ये आया था। इट मीन CF क्या हो गया, C1 x रेज टू पावर 4 प्लस C2 x की पावर माइनस 5, ये हमको CF मिल गया। अब CF मिल गया, अब PI और हम निकाल देते हैं, तो PI निकालना है, तो ये तो हमारा CF आ गया। नाउ हम PI की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास में ये है, तो अगर मैं PI निकालूं तो PI क्या आएगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, और ऊपर क्या है, e की पावर z प्लस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स e रेज टू 2z प्लस ट्वाइस e की पावर z प्लस 1, ये है। इसको हमको सॉल्व करना है, सो दिस विल बी इक्वल टू, पहले e के पावर 2z अपॉन ये ले रहे हो, तो आपको क्या, 3 पार्ट लिख देता हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, और ऊपर क्या, e की पावर 2z प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20 2 e की पावर z, चाहो तो आप 2 को आगे ले सकते थे, प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20, और 1 का मतलब क्या हो गया, e की पावर 0z, ये है। अब आप वैल्यू रख दो, तो पहले तो आप इस d की जगह क्या रखोगे, 2, तो ये क्या हो गया,
1/4 प्लस 2 माइनस 20 e की पावर 2z प्लस ये 2 अपनी जगह पर है, यहां पर आप d की जगह क्या रखोगे 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 20 e की पावर z प्लस यहां पर d की जगह क्या रखोगे 0, तो 1/-20 e की पावर 0 का मतलब होता है 1। इट मीन्स ये क्या आ गया, ये 4 प्लस 2 हो गया 6 एंड 6 माइनस 20 मीन्स माइनस 16 माइनस 14 सॉरी, तो ये हो गया -1/14 e की पावर 2z प्लस ये क्या है 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 18 हो 2 माइनस 20 हो गया -18, ये आ गया -1/18 e की पावर z और यहां पर ऑलरेडी -1/20 है। अब आप क्या करोगे, e की पावर z का मतलब है x, तो ये क्या हो गया -x² माइनस e की पावर z का मतलब x, तो -x/18 एंड -1/20, तो पी हमको ये मिल गया, तो दिस इज आवर पी। अब गड़बड़ क्या हुआ है, इस 2 को हम भूल गए, तो इस 2 को यहां पे इंक्लूड करो, तो जैसे आप इस 2 को इंक्लूड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मिलेगा 9, तो यहां पर क्या आ गया, ये हट जाएगा तो हो जाएगा 9, सो -x² माइनस x/9 -1/20, ये हमको क्या मिल गया पी। अब CF हमारा ये है और PI आपने ये निकाल दिया है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI इज इक्वल टू C1x की पावर 4 प्लस C2x की पावर -5 माइनस x² अपॉन 14 minus x by 9 minus 1/20. So this will be our solution. So ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नाउ ये प्रॉब्लम अभी हमने ली थी, अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। लेट अ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y by dx2 प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल्स टू rx। तो ये हमारे पास में कोई सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, लेट y1 इक्वल टू e की पावर m1x एंड y2 इक्वल टू e रेज़ टू पावर m2x आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमने y1 और y2 मान लिए हैं। देन इस केस में CF हमारा क्या होगा, ay1 प्लस by2 या फिर c1y1 प्लस c2y2, ये CF आ गया। अब इसका आपको PI निकालना है, तो PI क्या होगा, PI इक्वल टू uy1 प्लस vy2। अब y1 और y2 तो हमने क्या माने, ये दोनों। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास में है क्या u और v, ये कैसे निकाला जाए। तो u के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 rx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या मिलेगा u, और नेक्स्ट आपको क्या निकालना v। v कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 rx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx। तो आप पहले y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 निकाल देना, उसके बाद में आप क्या करोगे, अगर आपको u निकालना है तो u निकालने के लिए नेगेटिव और यहां पर y2 है, और v निकालने के लिए पॉजिटिव है और यहां पर y1 है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो pi आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा और u और v हमारे इस फॉर्मूले से निकलेंगे और CF हमारा ये होगा, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, सॉल्व d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 10x, इसको आपको सॉल्व करना है।
तो जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे हम कर लेते हैं यहां पर भी। तो पहले तो आप इसको क्या लिखोगे, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 10x, ये हो गया। अब ए निकाल देते हैं, तो ए क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये हमारा एम हो गया। अब एम हमको मिल गया है, पहले हम सी एफ निकाल देते हैं। तो सी एफ यहां पर क्या आएगा, सी एफ हमारा हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हमारा सी एफ हो गया। अब बात आती है पी आई की, पी आई कैसे निकलेगा उसकी हम बात करें। तो पी आई जो आपका आएगा वो आएगा u y1, y1 y2 क्या आ गया, ये y1 और ये y2, तो u cos x प्लस v sin x, ये हमारा पी आई आ गया। अब मेनली प्रॉब्लम क्या है, मेनली हमको यहां पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो ये u और v निकालने हैं। तो u और v के हमने फॉर्मूले लिए थे, उनको हम काम में ले लेते हैं। तो u इज इक्वल टू, मैंने कहा था पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे, तो पहले क्या निकालोगे आप, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, ये हम पहले निकाल देते हैं। तो y1 तो क्या है cos x, ये है, और y2 हमारे पास में ये है। तो y1 तो हो गया cos x एंड y2 डैश क्या हो गया, sin x का डिफरेंशियल मींस cos x माइनस, अब आती है बात y1 डैश की, y1 क्या है cos x, तो y1 डैश क्या हो गया माइनस sin x एंड y2 क्या है sin x, तो ये sin x, ये आ गया। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, तो y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 तो क्या हो गया 1, तो हम u निकाल लेते हैं। अब u क्या निकलेगा, u की हम बात कर रहे हैं, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कहा था u निकालोगे तो आपको क्या काम में लेना y2, और y2 क्या है sin x, तो sin x इंटू आर एक्स, आर एक्स क्या है 10x, तो 10x डिवाइडेड बाय क्या था y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, जो क्या है 1, ये dx इज इक्वल टू माइनस sin x अपनी जगह पर, 10x क्या हो गया sin x अपॉन cos x dx, ये हो गया। अब ये आ गया, अब ऊपर तो क्या होगा sin स्क्वायर एक्स, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस sin स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x, तो 1 अपॉन cos x तो क्या हो गया sec x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos x क्या हो जाएगा cos x dx, यहां पर क्या है dx। तो अब हमको क्या मिल गया माइनस sec x प्लस cos x। अब अगर मैं sec x का इंटीग्रेशन करूं तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x प्लस 10x, ये हो जाएगा log ऑफ, log का मतलब यहां पर एक्चुअल में ln की बात ही हो रही है, जिसको मैंने log लिख दिया है, बाकी ये ln ही है, मींस ये क्या है, ये एक्चुअल में हमारा क्या है, दिस इज नेचुरल लॉग, सो log sec x प्लस 10x, ये आ गया, देन माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो हमको u की वैल्यू मिल गई है माइनस log sec x प्लस 10x प्लस sin x, ये मिल गया है। अब बात आती है v की, v हम निकाल लेते हैं, सो v इज इक्वल टू, यहां पर पॉजिटिव आएगा और साथ में क्या आएगा, u में तो आपका y2 आता है और v में y1 आएगा, और y1 क्या है, y1 है हमारा cos x, तो cos x इंटू आर एक्स क्या है 10x dx, क्योंकि नीचे तो क्या है y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 जो कि 1 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x, 10x क्या हो गया sin x अपॉन cos x, ये आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया cos x से cos x, तो क्या बच गया sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस
cos x, ये आ गया। इट मींस CF तो हमको क्या मिला था, C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI की बात कर रहे हैं तो PI में U cos x प्लस V sin x था, U की वैल्यू हमने निकाल दी माइनस log sec x प्लस tan x प्लस sin x, एंड V की वैल्यू निकाल दी cos x। अब ये सारे में या U और V तो मैं यहां पर रख देता हूं, सो इस U की जगह तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ गया, और इस V की जगह क्या आ जाएगा, V की जगह आ जाएगा माइनस cos x। तो ये सारी वैल्यू हम रख देते हैं, और CF हमारे पास में है ही, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, CF है हमारे पास में C1 cos x प्लस C2 sin x, ये है, प्लस PI, तो cos x अपनी जगह पर है और U की जगह आप ये रख रहे हो, तो ब्रैकेट में माइनस log sec x प्लस tan x, और क्या बचा हुआ है, प्लस sin x, ये ब्रैकेट बंद। और अब इसकी बात कर रहे हैं V sin x, तो V की जगह आप क्या रख रहे हो, माइनस cos x, तो माइनस sin x cos x, ये हमारा सॉल्यूशन। अब कुछ कैंसिल भी हो रहा है यहां पे, माइनस cos x log sec x प्लस tan x हो गया। जैसे आप इसको ओपन करोगे कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारे पास में यहां पर हो जाएगा ये प्लस cos x sin x और ये माइनस cos x sin x, ये कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन मिला है वो क्या हो गया, तो सॉल्यूशन में यहां पे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos x log of sec x प्लस tan x, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सिंगुलर पॉइंट्स एंड ऑर्डिनरी पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में है, उसका सिंगुलर पॉइंट निकालना है एंड ऑर्डिनरी पॉइंट निकालना है। नाउ इक्वेशन हमारे पास में क्या है, इक्वेशन हमारे पास में है d2y by dx2 plus px dy by dx plus qx y equals to 0, this is our differential equation. Now ordinary point क्या होगा, if px and qx remain finite at x equal to x0, तो अगर हम px0 and qx0 की वैल्यू निकालें और वो दोनों वैल्यू हमारी क्या हो, फाइनाइट हो, उस केस में क्या होगा, then x equal to x0 is ordinary point of that differential equation. तो आपको px0 निकालना है, qx0 निकालना है। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी फाइनाइट हुई तो उस केस में जो इक्वेशन होगी उसके जो पॉइंट है कौन सा, x इक्वल टू x0, वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सिंगुलर पॉइंट, इफ आइदर px और qx और बोथ आर इनफाइनाइट एट x इक्वल टू x0, x इक्वल टू x0 पर px इनफाइनाइट है या फिर qx इनफाइनाइट है या फिर दोनों इनफाइनाइट है, इसका मतलब px0 और qx0 और बोथ इनफाइनाइट, तो उस केस में क्या होगा, देन x इक्वल टू x0 इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस केस में x इक्वल टू x0 उस इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर पॉइंट किस टाइप का है उसकी अगर हम बात करें, दो टाइप के सिंगुलर पॉइंट होते हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा होता है इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसको बोलोगे, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट किसको बोलोगे, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब px0 और qx0 तो आपने निकाल दिया है, दोनों इनफाइनाइट है या फिर दोनों में से कम एक इनफाइनाइट है। अब अगर x माइनस x0 px एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर qx रिमेन फाइनाइट एट x इक्वल टू x0, ये हमारे क्या है, फाइनाइट है, किस पर, x इक्वल टू x0 पर, देन x इक्वल टू x0 होगा, वो क्या होगा, रेगुलर और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। तो px0 एंड qx0 तो क्या है, इंफिनिटिव है या दोनों में से एक इंफिनिटिव है, पर x माइनस x0 px एंड x माइनस x0 होल स्क्वायर qx क्या है, फाइनाइट है। उस केस में x इक्वल टू x0 क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। अब अगर px एंड qx दोनों
ये दोनों में से एक डाइवर्ज हो रहा है, बट आइदर x माइनस एक्स नॉट पी एक्स और x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स और बोथ आर इनफाइनाइट एट x इक्वल टू एक्स जीरो। या तो x माइनस एक्स नॉट पी एक्स इन्फिनिटिव है, या फिर x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स हमारा इन्फिनिटिव है, या फिर दोनों ही इन्फिनिटिव हैं। किस पर? x इक्वल टू एक्स नॉट पर। तो उस केस में जो हमारा x इक्वल टू एक्स नॉट होगा वो क्या होगा? इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमको चेक करना है, कोई इक्वेशन हम ले लेते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, और सिंगुलर पॉइंट है तो कौन सा सिंगुलर पॉइंट है उसकी हम बात करेंगे। नाउ फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट इन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है, इसका चेक कर लेते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर सिंगुलर पॉइंट है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? इसको मैं लिख देता हूं वाई डबल डैश प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब px क्या है? यहां पर जो हमारा px है, दिस इज आवर px, और ये हमारा qx है। तो px तो क्या है? x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और qx क्या है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम p जीरो निकालें, मीन्स x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूं, तो p जीरो क्या आ जाएगा? p जीरो हमारा क्या है? जीरो। एंड अगर मैं q जीरो निकालूं तो वो क्या आता है? माइनस वन। ठीक है, इट मीन्स पी एक्स नॉट एंड क्यू एक्स नॉट दोनों क्या है? फाइनाइट है। तो अगर ये दोनों फाइनाइट है तो हमारा क्या होगा? x इक्वल टू जीरो क्या है? वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो इस इक्वेशन का x इक्वल टू जीरो क्या होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमको क्या निकालना है? सिंगुलर पॉइंट है या ऑर्डिनरी पॉइंट है वो निकालना है। तो इसको भी जैसे पहले किया था वैसे ही कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? y डबल डैश प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारी हो गई। ठीक है, नाउ ये क्या होगा? y डबल डैश प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स वाई डैश प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है। नाउ ये क्या है? दिस इज पी एक्स और ये हमारा क्यू एक्स। तो पी एक्स क्या है? 2 माइनस 1 बाई एक्स, और क्यू एक्स क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहां पर पी जीरो निकालू तो क्या जाएगा? 2 माइनस इंफिनिटिव, दैट इज माइनस इंफिनिटिव, तो फाइनाइट नहीं है। इसी तरह से अगर आप क्यू जीरो निकालोगे तो वो भी क्या जाएगा? इंफिनिटिव। तो यहां पर p at 0 and q at 0 both are infinite. It means यहां पर ये क्या होगा? x equal to 0 is सिंगुलर पॉइंट। तो x इक्वल टू जीरो यहां पर क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर इसने क्या बोला है? फाइंड द सिंगुलर पॉइंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है,
उसका आपको पहले तो चेक करना कि सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो उसकी नेचर ऑफ सिंगुलरिटी क्या होगी वो हमको चेक करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश प्लस 2/x-2, साथ में x भी आएगा, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस पूरे से आप डिवाइड कर रहे हो। तो y डबल डैश प्लस 2/x इंटू x-2, y डैश प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू x-2 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई है। अब यहां पर ये तो क्या है px और ये हमारे पास में qx। अब अगर मैं p एट 0 निकालूं तो p एट 0 निकालोगे तो ये x की जगह आप 0 रखोगे और 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। तो p एट 0 क्या हो गया, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव। इसी टाइप से अगर मैं q एट 0 निकालूं तो यहां पर आपने 0 रखा तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव। इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या, इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब एक और सिंगुलर पॉइंट यहां पर है, तो x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट आ गया। इसी तरह से अगर मैं p एट 2 निकालूं तो जैसे आप इस x की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 2 हो गया 0, तो p2 क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इसी तरह से अगर मैं q एट 2 निकालूं तो आपने यहां पर 2 रखा तो नीचे 0 आ रहा है, तो ये भी आपका इन्फिनिटिव। तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, ये भी हमारा सिंगुलर पॉइंट। तो इस इक्वेशन के दो सिंगुलर पॉइंट है, क्या क्या है, x इक्वल टू 0 एंड 2। तो 0 एंड 2 आर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब नेचर ऑफ सिंगुलरिटी आपको निकालनी है। तो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी में हमने कहा था हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करते हैं x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स। ये हमको चेक करना है इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले मैं एक्स नॉट की जगह क्या रख रहा हूं, 0 रखता हूं। तो अगर मैं एक्स नॉट की जगह 0 रखूं तो ये क्या बन जाएगा, जैसे आपने 0 रखा तो x इंटू पी एक्स आपका ये है, तो जैसे पी एक्स की जगह क्या है 2/x इंटू x-2। सो यहां पर ये x से x कैंसिल हो गया, तो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 2/x-2 और x की जगह आप क्या रख रहे हो 0, यहां क्या गया -1, ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये आपका कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, दिस इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि यहां पर ये फाइनाइट आ गया है। दोनों में से एक की बात करेंगे, दोनों की बात नहीं करेंगे, काम चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड हम चेक करते हैं, क्या चेक करें, यहां पर मैं रखता हूं 2। तो अगर मैं यहां पर 2 रखूं तो ये क्या आ गया, x-2 पी एक्स हमारा वो है इंटू 2/x इंटू x-2, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब x की जगह आप क्या रख रहे हो 2, तो 2/2 क्या हो गया 1। तो इस केस में ये भी अभी क्या है, फाइनाइट है। तो इसी टाइप से आप वो भी चेक कर सकते हो, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एक्स, वो भी आपका फाइनाइट के आसपास में कुछ आएगा। तो अब ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इट मीन दिस इज ऑल्सो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो x इक्वल टू 0 एंड 2 इसके सिंगुलर पॉइंट है, और वो सिंगुलर पॉइंट भी किस टाइप के, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, मीन सिंगुलर पॉइंट है या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट है। इसी तरह से कॉची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, टाइम टाइम पर आपके सामने नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे या नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे।
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे जो भी हम नेट CSIR के लेक्चर अपलोड करें सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, क्योंकि ये जो हमारे कंटेंट है सारे फ्री टू एयर है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। सो बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।